बताइए मुझे, मैं कैसे उस आर्मी, चाहे वो मेरी अपनी आर्मी हो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, मैं उस कैसे उस आर्मी के लिए प्रोटेस्ट ना करूं कि आपने ये अच्छा नहीं किया कि आपने अपने शहीद जवानों की लाश लेने से मना कर दिया। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे पर ये जो आप बोल रहे हैं ना कि आपकी सरकार बात करना चाहती है और हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, वो बेचारे बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वाजपेयी साहब बस लेकर गए और आप लोगों ने क्या कर दिया पीछे से, मैंने नहीं बोला, आपके नवाज शरीफ ने बोल दिया कि मेरे ही जनरल ने इतनी बड़ी मेरे पीठ में चाकू घोंप दिया कि उसने ये कर लिया कारगिल इशू। मुझे आप एक बात बताइए खुलकर, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान? हाउ मेनी टाइम्स? एंड हाउ लेस नंबर ऑफ टाइम्स हैज पाकिस्तान ट्राइड टू अटैक इंडिया? देखिए प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो आपके यहां जो फौज गवर्नेंस में आकर पॉलिटिक्स खेलती है, इसके आप भी उतने ही आप सफर कर रहे हैं जितना कि इंडिया सो कॉल्ड टेररिज्म से सफर कर रहा है। ये आपका पाकिस्तान की आर्मी गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से आपको क्या लेना देना? मेरी फौज को, हमें बड़ी तकलीफ होती है जब आप हमारी फौज के बारे में बात करते हैं और उसको डिस्प्यूट करते हैं। फौज इस मुल्क की माथे का झूमर है, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी सेफ्टी दी, हमें बचाया, दहशतगर्दी से बचाया, दहशतगर्दों से बचाया, भारत के एग्रेशन से बचाया। आपने कंसेप्ट एफएटीएफ की बात की, एफएटीएफ में आप इंडिया की स्टेटमेंट तो देख ले पाकिस्तान के बारे में। फॉरगेट अदर कंट्रीज व्हाट आर दे सेइंग। आप कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे पाकिस्तान को बदनाम करने का, कोई मौका नहीं छोड़ते। कृपया करके अपनी इंटेलिजेंसिया को सुनिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंट लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, बहुत है, अच्छे अच्छे हैं। अगर आप उन्हें सुनेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, किसी भी तीन को उठा लीजिए और उनके साथ ये डिस्कस कर लीजिए, आप गलत प्रूव हो जाएंगे कि आपके यहाँ रियासत पाकिस्तान है। आपके यहाँ अनफॉर्चुनेटली 70 साल से रियासत पाकिस्तान नहीं बन पा रही। हमारी तकलीफ यही है, आपके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे यहाँ सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है, कि मेरे यहाँ जो मेरी डेमोक्रेसी है वो इतनी स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो इतनी विजन नहीं रखती, स्ट्रैटेजिक विजन नहीं रखती कि हमें पाकिस्तान के साथ लड़ाई करके बात करनी है, बैठ के बात करनी है, आंखें दिखा के बात करनी है, इकोनॉमिकली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके बात करनी है, या टेररिज्म से बात करनी है। पाकिस्तान एक्नॉलेजेस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान एक्नॉलेजेस दैट देयर हैज बीन टेररिज्म एमिनेटिंग अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम पाकिस्तान। मैं अगेन बोलता हूं, चलो हो सकता है एज अ इंडियन आप मुझे गलत ले ले, वर्ल्ड आपको ऐसे क्यों देखता है? Why world sees Pakistan unfortunately as a terrorist state? Coming to your point के पाकिस्तान की आर्मी के बारे में मुझे बात नहीं करना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से वर्ल्ड फोरम्स में इंडियन आर्मी की बात नहीं करी जाती, इंडियन गवर्नमेंट ऑब्लिक मोदी 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 मोदी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे भी कान पक जाएंगे सुन सुनकर कि हर चीज में मोदी इन्वॉल्व है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो चाहे वर्ल्ड फोरम। कब कितनी बार आपने सुना कि यस इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व? नो, नेवर। Indian Army never gets the credit of doing anything good or bad. Coming to your talk, yes, talk must take place. लेकिन करें किससे? मैंने सोचा बाय द वे, ऐसा समझा जाता है कि आर्टिलरी के ऑफिसर्स जो होते हैं वो बहुत ही मैच्योर होते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब वाज फ्रॉम आर्टिलरी। मेरी पर्सनल उम्मीदें थी कि यार हियर इज अ मैन हु विल लुक इनटू द स्ट्रेटजी। बंदे ने क्या बोल दिया, हाफिज सईद साहब मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे हैं, और वो हमारे कहने से ही जिहाद को बढ़ा रहे हैं। कि पाकिस्तान में फौज का एक बड़ा अलग तरीके का खौफ है, आईएसआई का अलग तरीके का खौफ है, आईएसपीआर का अलग खौफ है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपके यहाँ लोग कहते हैं, मैं नहीं। और बाय द वे आपको मालूम है, एक लाइव शो में किसी को इस तरह उठाया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान में चलते हुए एक लाइव शो से सडनली एक आदमी को उठा लिया गया लाइव चलते हुए कि वो पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल रहा था। मैं आप कहेंगे मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा। गलत बोलेगा तो उठा लेना चाहिए, अगर पाकिस्तान के बारे में बोलेगा। नहीं, अगर मैं आज, चलिए मैं बोलता हूं, देखते हैं मुझे कौन उठाता है। मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में मैं बोलता हूं, मेरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वीक रही है, कमजोर रही है कि पाकिस्तान से रिलेटेड वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पा रही है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं ले पा रही है। बहुत ज्यादा हो लिया कि हम बस लेकर जाएंगे, कि हम फला वो नवाज शरीफ के शादी में जाएंगे, कि वो कोई हमारे यहाँ आएगा तो वो शॉल देकर जाएगा। ये सब जो सेरेमोनियल जेस्चर्स हैं, ये आप कमजोरी दिखा रहे हैं। लेकिन हमें अपनी रियासत जो है उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो रियासत रियासत कहाँ है, मैं वही तो आपसे जान रहा हूं।
आपके यहाँ रियासत 50, 60, 70, 80 साल में रियासत बनी कहां? उस फौज ने नहीं बनने दी। एक बात बताइए, ये डिस्प्यूट 70 साल से अगर आप डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो आपके तरफ से आज बोलता हूं, तो भाई साहब अगर आपका कश्मीर हमने ले रखा जैसा आप कह रहे हैं, आइए ना, कोशिश करिए ना लेने की भाई। अगर आप नहीं ले सकते तो इस बात का खौफ क्यों उठा रहे हैं? क्यों उठा रहे हैं रोजाना कि पीओके में कुछ होने वाला, पीओके में कुछ होने वाला? ओ भाई साहब हमने तो कुछ नहीं किया करने। मैंने बोला कि मेरे कंट्री की कमजोरी रही है, वी हैव नेवर हैड सच स्ट्रांग गवर्नमेंट कि वो इस सो कॉल्ड, मैं भी कहता हूं जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई अगर पीओके आपका है, इंडिया का है, इसमें डाउट क्या है? लीजिए ना भाई, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, और क्या है? 70 साल से आप चिल्लाए जा रहे हो कि जी हमारे को प्रॉब्लम हो रही है, वहां पीओके से वो टेररिस्ट आ गए, ये हो गया वो हो गया, वो खत्म करो ना ये मामला। वही जो आप बोल रहे हो कि 70 साल के बजाय 7 दिन की लड़ाई लड़ लो, भाई दोनों में से किसी का डिसाइड। आप एक बात बताइए, अगर ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए है कि इंडिया पाकिस्तान को नहीं मानता है, अगर नहीं मानता है तो पाकिस्तान ने कारगिल में कुछ किया, हमने बढ़ चढ़ के क्यों नहीं किया? हमने अपना हवाई जहाज आपके तरफ उड़ाया ही इसलिए नहीं क्योंकि अटल बिहारी साहब ने कह दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर कि जहाज जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को एंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? एक तरफ आप क्लैरिटी के साथ, उस चक्कर में हमारे जवान मरे ना, दोनों तरफ शहादत हुई ना। आप बताइए मुझे, मैं कैसे उस आर्मी, चाहे वो मेरी अपनी आर्मी हो चाहे पाकिस्तान आर्मी हो, मैं कैसे उस आर्मी के लिए प्रोटेस्ट ना करूं कि आपने ये अच्छा नहीं किया कि आपने अपने शहीद जवानों की लाश लेने से मना कर दिया, आपने मेरे से उनको कांधा दिलवाया करने का। आप एक बात बताइए, हम आपके पाकिस्तान के जर्नल्स के साथ जब प्रोग्राम करते हैं, मैं उन्हें सर क्यों बोलूं? कोई जरूरत है? लेकिन नहीं, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया जब प्रोग्राम हुआ करते थे, सर आप हमारे सीनियर हैं, उम्र में भी, सर्विस में भी। अगर आप और हम हिंदुस्तान का पार्ट होते तो आज मैं आपको वैसे भी सर बोल रहा होता। और वर्ल्ड ओवर ये माना जाता है कि इफ यू आर अ सीनियर यू विल ऑलवेज बी सीनियर टू मी, एंड द सीनियर इज नेवर बाय रैंक, इट इज बाय द सर्विस। एंड दैट इज वेयर आई कुड फाइंड दैट कि आपके तरफ के वो ब्रिगेडियर्स, वो जनरल्स, वो हमको एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर वो तू मैं वाली बात नहीं होती है कि वो हमको गाली दे, हम उनको गाली दें। आप कभी नहीं पाएंगे कर्नल शैलेंद्र सिंह को किसी भी सिचुएशन में कि हम पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गाली दें। आपके चैनल पर कभी किसी ने गलती से कह दिया ये जो तुम्हारा नरेंद्र मोदी है ना, इसके चप्पलें पड़नी चाहिए, क्या तरीका है? तेरी अपब्रिंगिंग खराब है, ये तेरी अपब्रिंगिंग खराब है। तू अपने प्राइम मिनिस्टर को इज्जत नहीं दे सकती, तू दूसरे को क्या देगी?